जिसमें ये डॉकएड एक स्टार्टअप शुरू किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बने, तो अच्छी शुरुआत है। पटना में यंग इस तरह से फीमेल स्टार्टअप मूवमेंट शुरू हो रहा है, बहुत अभिनंदन करता हूँ। देश में 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है, तो बिहार में भी होना चाहिए। तो आकांक्षा ने कोशिश की है, तो मैं बहुत अभिनंदन। लेट हर सक्सीड, गुड लक। ये बेसिकली हम लोग है ना मेडिकल एग्रीगेटर बन रहे हैं। तो ये आईटी सॉफ्टवेयर है, वेब पोर्टल पे रहेगा। वेब सॉफ्टवेयर है, सास टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। और उसमें है ना ये पेशेंट्स का डेटा सेव करेंगी। तो जो भी डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आप लोग को पर्चा लगता था, वो अब नहीं लगेगा। डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। एक बार रजिस्टर करने पे पेशेंट का सारा डिटेल्स इसमें स्टोर हो जाता है। सिर्फ आप मोबाइल नंबर दीजिए और आपका है ना सारा डेटा आ जाएगा। यानी ये जो क्लिनिक चलाते हैं उनके लिए फायदेमंद है? जी, ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अभी नहीं है। कितने लोगों के साथ टाइप किया गया आप लोगों के साथ? इसके डेवलपमेंट में है ना हम लोगों ने कई डॉक्टर्स के साथ मिल के है ना ये सारा मैप आउट किया। बिहार के जितने डॉक्टर्स को हम लोग मैप कर सकते थे हमने वो किया। पटना की प्रायोरिटी रखी हमने, क्योंकि हमारी पूरी टीम बिहार से है, इसीलिए हमने बिहार के डॉक्टर्स और बिहार के लोगों के कंसर्न्स को ध्यान में रख के इसको डेवलप किया। आपने इसके बारे में कैसे सोचा कि क्या परेशानी आई थी जिसकी वजह से अब ये डाटा स्टोर करने का बदला? देखिए, मेरे पर्सनल फ्रंट पे है ना मेरे फादर, ग्रैंडफादर और बाकी फैमिली मेम्बर्स है ना काफ़ी गंभीर बीमारियों से गुजरे हैं। तो उनके कारण है ना डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। उसके अलावा भी बहुत लोग मिले जिन्होंने बताया, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है कोसी बेल्ट में, तो बाढ़ के समय में कई लोगों के घर और ये सब डूब जाते हैं। उस समय अक्सर डॉक्टर्स के पर्चे गुम हो जाते हैं और बहुत लोगों की सीरियस कंडीशन में जब इलाज हो रहा होता है तो उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग खरीदने में प्रॉब्लम होती है या डॉक्टर को दिखाने में आगे फॉलोअप्स लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की थी। जब रिसर्च किया तो और भी कंसर्न सामने आए जिनको हमने टैकल करने की कोशिश की है। तो मैडम क्या लगता है पटना में आप पहले लॉन्च कर दी, कितने लोगों को पसंद है, कितने डॉक्टर को लाइक कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने 6.5 डॉक्टरों का है ना अक्रॉस पटना अभी रिव्यू किया है, जिसमें से 450 डॉक्टर्स हम लोगों के साथ है ना जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे है ना कोशिश रहेगी कि और भी इसको बड़ा मुकाम पे ले जाए। अच्छा, ऑनलाइन ही रहेगा, कुछ रिन्यूअल भी रहेगा इसमें? जी, कुछ रिन्यूअल चार्जेस रहेंगे या फिर ऐसे ही कुछ? ये सब्सक्रिप्शन बेस पे है। 1500 का है ना मंथली चार्जेस है। कैसे करेंगे? जो लोग नहीं जानते हैं उनके उसके बारे में बताइए कि कैसे ये लोग डाटा स्टोर करेंगे। हाँ जी, दरअसल है ना अभी जितने पोर्टल्स है ना मार्केट में हैं उन सबका मेजर कंसर्न यही है कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को पहले आप ABCD सिखाते हैं, फिर ऐसे लिखना सिखाते हैं, उसी तरह से ये जो पोर्टल हमने डिज़ाइन किया है ये डॉक्टर्स से ज़्यादा उनके असिस्टेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। क्योंकि डॉक्टर्स तो चलो पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो नर्सिंग स्टेशन पे हैं या उनके असिस्टेंट का काम करते हैं वो लोगों के यहाँ पे है ना पढ़ाई में वो थोड़े कम होते हैं, तो उनको है ना इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, और बिहार में आपको मालूम भी है कि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन रेट भी कम है, जिसके कारण हमने इसको इस तरह से इसका UI डिज़ाइन किया है कि कोई भी जो फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है वो इसको यूज़ कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।